इजलास का आगाज़ हुआ। अरसे दराज से सिलसिला चल रहा है। इंशाअल्लाह इस साल भी बेहतर से बेहतर इंतजामात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी जारी रखी हुई है। खुसूसन रियाजुल हसन अफंदी साहब तकरीबन पहले ही से कुछ एस्टीमेट तैयार करें, वो भी आपके सामने रखेंगे तफसील। और कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाई बादशाह साहब, हमारे कॉर्पोरेटर सुहेल काजी साहब, ये लोग भी दाखिल दे रहे हैं। उसकी तफसीलात से भी आपको वाकिफ कराया जाएगा। अगर ताहम उसमें कुछ छूट जाए तो आप लोग उसकी तवज्जो दिलाते हुए उसको भी नोट करा सकते हैं। बहरहाल हमारा मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हम मुहर्रम के प्रोग्रामों से किसी हद तक महरूम रहे कोविड की वजह से, और जो प्रोग्राम हस्बे रिवायत चलने का है वो चलते रहे। बीमारी इस पर असरअंदाज होकर हमारे अज़ादारी के प्रोग्राम को रुका नहीं सकी, ना उसमें इतनी ताकत है। लेकिन फिर भी अब के ताकि कुछ आज़ादी है, कुछ इजाज़तें हैं, बड़े पैमाने पर इसका इंतजाम किया जाता है। तो मैं BKLI के लिए, BKLM के हाथी के लिए नुमाइंदगी की जा चुकी है। अभी वो सिलसिला जारी है। कतई जवाब एक दो रोज़ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। हाथी के इंतज़ाम के लिए भी नुमाइंदगी की जा रही है और उसका इंतज़ाम तवक्को है कि जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि अब जो बोनाल का सीज़न है उसमें भी हाथी को मंगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। हमारा भी मुतालिबा है किसी भी मुकाम से हो हाथी को फराहम करे और उसका किराया महकमे अक़लियती बहबूद देती है, उसके अखराजात पूरे महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से अदा किए जाते हैं। मरकज़ी जुलूस जो होता है वो सिर्फ पूरे मुल्क में सबसे तारीखी और सबसे बड़ा जुलूस अगर कोई आज़ादारी का होता है तो BKLM का जुलूस है, और उसमें ज़ाहिरीन लाखों की तादाद में आते हैं। उनको सहूलत पहुँचाने के लिए किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने पाए, बल्कि बरक़ी आबरसानी और पुलिस के ज़रिए वो इंतजाम किए जाते हैं। वो एक मरकज़ी हैसियत उस जुलूस को है। ताहम 2 महीने 10 दिन तक जो आज़ादारी का अय्याम है, जहाँ पर मजालिस होते हैं, जहाँ पर जलसे होते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ मुहर्रम के तकारीब होते हैं, उन तकारीब में अगर बड़े इज्तिमात के प्रोग्राम भी होते हैं तो वहाँ पर सहूलत पहुँचाने के लिए बल्दिया की जानिब से, वाटर वर्क्स की जानिब से, तमाम महकमे की जानिब से वहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं ताकि बड़े इज्तिमात में किसी किस्म की तकलीफ ज़ाहिरीन को ना हो। बहरहाल ये इंतजाम का सिलसिला शुरू हो चुका, मज़ीद इंतजाम बाकी है, थोड़े दिन बाकी है, उसके बाद कामों की तकमील। हमारी कोशिश ये होती है कम अज़ कम मुहर्रम के पहली दूसरी तारीख तक भी अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो काम का हक़ अदा होगा, वरना बास काम ऐसे होते मुहर्रम गुजर जाता काम नहीं होता, रमज़ान गुजर जाता काम नहीं होता, उसके बाद होती। लेकिन इस काम में हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि जिस मकसद के लिए काम किया जा रहा है उस मकसद में हमको कामयाबी मिले और उस प्रोग्राम की हद से, उस प्रोग्राम से कब ये काम मुकम्मल हो जाए। बहरहाल हमारे तमाम जमात के साथी हमारी कोशिश करें, आप हजरात का भी ताउन ज़रूरी है इसमें, और ये काम की तकमील के लिए जिस किसी को जब कभी भी ज़रूरत पड़े, हमारे कॉर्पोरेटर्स को या MLAs को आप आवाज़ दे सकते हैं, बुला सकते हैं, बता सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। ये आज का नहीं बरसों का तरीका हैदराबाद में पूरे काम मिल के करते हैं और इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी भी हासिल होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मीटिंग के अख्तिताम पर आप हजरात अपनी तहरीरी नुमाइंदगियाँ मुझे या अफंदी साहब को दें। मुमताज़ खान साहब भी अपने हल्के के तो बहुत सारे तक मैंने एस्टीमेट तैयार कर चुके हैं, काउंसलर के ज़रिए, सदुर मुतमदीन के ज़रिए उनकी निगरानी में दाखिल हो चुके हैं। जोनल कमिश्नर साहब सम्राट साहब से भी के इल्म में भी ये बात है। बहरहाल इस काम में आप लोग ज़रा का ताउन होना, आप हजरात की तवज्जो दहानी होना, इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मल होंगे, जल्द से जल्द मुकम्मल होंगे और सबको सहूलत होगी। शुक्रिया। मैं रियाद अली जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, MLA याकूबपुरा और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, MLA चारमीनार जनाब जाफ़र हुसैन महराज साहब, MLA नामपल्ली जनाब जोनल कमिश्नर साहब अशोक सम्राट साहब, तमाम हमारे साथी कॉरपोरेटर्स,
آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تفصیل میں ابھی جناب پاشا قادری صاحب نے آپ تمام کو سارے تفصیلات سے آگاہ کروایا ہے، اور ہم لوگ جو ہے محرم کے انتظامات ارینجمنٹس کے لیے ہم نے جو ہے کافی کام کی جو ہے نمائندگی کیے ہیں۔ الحمدللہ اسٹیمیٹس وغیرہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں، سینکشنز کے لیے بھی چلے گئے ہیں۔ ان قریب جو ہے ٹینڈر ہونا ہے، انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہو جائیں گے۔ مزید جو کام آپ حضرات توجہ دلانا چاہتے ہیں برابر بتائیے، اس کو بھی جو ہے اس میں انکلوڈ کر کے جلد سے جلد کروائیں گے۔ جیسا کہ مین روڈز ہے، جیسا ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب جناب ممتاز خان صاحب کی نمائندگیوں پر جو مین روڈز ہے، حسینی علم کے عاشور خانے کا بھی جو ہے اسٹیمیٹ اس میں ڈل چکا ہے۔ اور تمام جو ہے چیزیں ایک تفصیلی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو بیٹھ کے جو ہے سارٹ آؤٹ کر کے جو ہے بتاتے ہیں۔ تمام عاشور خانے جات کے پاس اطراف اطراف کے جتنے کام ہیں ان کو جو ہے لسٹ میں لے چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ کاموں کو مکمل کیا جائے۔ شکریہ۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن بلکہ جو ہے تمام تلنگانہ اسٹیٹ میں جہاں جہاں بھی عاشور خانے جات ہے وہاں پر جو ہے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان کاموں کو بھی تکمیل کیا جائے گا، اور برابر کلکٹر سے جو ہے رابطے میں ہے، جیسا کہ ورنگل میں ہے اور ان تمام جگہوں میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ مولالی کے لیے بھی جو ہے جو وہاں کے عاشور خانے جات ہے یا پھر مولالی پہاڑ کا بھی جو کام چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ تمام جانتے ہیں۔ یقیناً جو ہے خیام نگر میں ایک بہت بڑا ماشاءاللہ سے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے، وہاں کے بھی کام تکمیل ہو رہے ہیں، وہاں کا بھی دورہ کیا گیا۔ میں اور جناب رحمت بیگ صاحب انچارج راجندر نگر، نواز صاحب کارپوریٹر، ہم وہاں کے اسٹیمیٹ بنائے ہیں۔ پہاڑ کے جو کمیونٹی ہال وہاں پہ ہے اس کا جو ہے سینکشن آلریڈی سینکشن بھی ہو چکا ہے، اور ریمپ کا جو ہے وہاں کا اس کا بھی سینکشن ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی جلد سے جلد جو ہے تکمیل کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے صرف گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاوہ بھی ہر مقام پر جہاں سے بھی ہم کو جو ہے اطلاعات مل رہی ہے وہاں کی جو ہے نمائندگی کی جا رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ کوئی توجہ دلائیں گے اور کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کی جائے گی۔ شکریہ۔ عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ، اور جعفر حسین معراج صاحب ایم ایل اے نامپلی، ریاض الحسن آفندی صاحب ایم ایل سی، ہمارے ہردل عزیز زونل کمشنر صاحب، بلدیہ کے تمام آفیسرز، ہمارے ساتھی کارپوریٹر، ہمارے عاشور خانے جات کے ذمہ داران، الحمدللہ آج ماہ محرم کے سلسلے میں یہ میٹنگ رکھی گئی۔ حزب سابق کی طرح مجلس اتحاد المسلمین محرم کے مہینے میں محرم سے قبل میٹنگ رکھ کر آپ لوگوں کے جو بھی وہاں کے کام ہیں، آپ لوگوں کے جو بھی مطالبات ہیں اس تعلق سے ایک جو بھی کام ہے اس کی لسٹ دے دی جاتی ہے۔ میں ہمارے ریاض الحسن آفندی صاحب اور آپ کے ساتھی کارپوریٹر علمدار صاحب، ہم سارے کے سارے مل کر آپ لوگوں کے جو کام ہے ہمارے تلاوت صاحب سے بھی مشورہ کر کے جو کام ہے تمام کاموں کی لسٹ ہمارے زونل کمشنر صاحب کو دے دی گئی۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اگر کسی قسم کے کوئی کام اگر چھوٹ چکے ہیں تو آپ علمدار صاحب کے ساتھ اور ہمارے ریاض الحسن آفندی کے صاحب کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم جو بھی کام دیے ہیں اگر اس میں سے کوئی کام اگر چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ بولیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی دیں گے، وہ بھی کام کروانے کی پوری کوشش کریں گے۔ سبیلوں کے تعلق سے بھی جیسا بھی ہمارے ساتھی کارپوریٹرز ہمارے محمد قادری صاحب نے کہے کہ لائٹس کے تعلق سے اور بی ٹی ڈالنے کے تعلق سے بالکل بجانب ہے، چونکہ بی ٹی نہیں ہونے کی وجہ سے کافی یہ بارش میں ہر جگہ ہر روڈوں کے اوپر بلکہ گلیاں بلکہ مین روڈوں پہ بھی روڈیں خراب ہو چکی ہیں، تو جلد سے جلد وہ کام مکمل ہونا چاہیے۔ تو ہمارے زونل کمشنر صاحب سے ابھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان پہلی محرم سے پہلے یہ کام پورے کے پورے مکمل کر دیے جائیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی ادباً گزارش ہے کہ جو بھی اور مزید کام ہیں آپ ہم تمام لوگوں سے مشورہ کر کے جو لسٹ ہم لوگ دیے ہیں اس کا اکنالجمنٹ لے چکے ہیں، آپ ہمارے ریاض الحسن آفندی صاحب سے علمدار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ لسٹ دیکھ لیجئے۔
अगर उसमें कोई काम अगर छूटे हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो भी काम करवाए जाएंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सैयद अहमद पाशा खादरी साहब MLA व जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब और जनाब अशोक सम्राट साहब जोनल कमिश्नर साउथ जोन और दीगर बलदिया के अहदेदार, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे महकमे के जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हमारे अहले तशरीफ़ भाई लोग जो यहाँ आए हैं। जैसा आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल मुहर्रम से पहले एक इजलास तलब करती है और आपके जो भी मुहर्रम में काम होते हैं उसको मुकम्मल कराने के लिए ऑफिसर्स को कहती है और वो काम मुकम्मल कराते हैं। पिछले साल कोविड-19 की तरफ से ये चीज़ें नहीं हो सकी थी, मगर अब के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सेकेंड वेव आने के बाद भी अब जो लॉकडाउन ख़त्म होने पर तमाम फेस्टिवल, जैसा आप जानते हैं कुछ दिन पहले बकरीद फेस्टिवल भी हुआ, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे साफ़ सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम था। उस साफ़ सफाई के अंदर बकरीद के अंदर एडिशनल व्हीकल 8 दिन के लिए लिया गया था हर डिवीज़न्स में और उसके बाद साथ के साथ ये साफ़ हुई है। अब जैसा आप जानते हैं कि मुहर्रम जो आ रहा है बेशक एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा महीना कहलाता है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमेशा ये काम को आगे बढ़ के कोशिश करके अंजाम देती है। जैसा कि अभी तफसीली रोशनी अहमद पाशा खादरी साहब ने डाला, रियाजुल हसन अफंदी साहब ने कहा है और दीगर लोग भी गए हैं। तो मेरे हलक़े के अंदर आसिफ नगर जो आशुर खाना आता है और एक NMDC के बाजू में आता है, इसके अलावा कुछ एरिया में अलमे भी बैठते हैं। तो ये तमाम की नुमाइंदगी ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंट्रल जोन से अंदर खैरताबाद से डिप्टी कमिश्नर इंकेशाफ अली साहब भी तशरीफ़ लाए और पूरा उनका स्टाफ भी आया है। तो ये काम इंशाअल्लाह मुहर्रम शुरू होने से पहले तकमील कर लिए जाएंगे। यही हमारी चीज़ है और मैं तमाम लोगों से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी ऐसा काम जो छोटा मोटा छूट भी जाता है हमारे रोशनी में लाइए और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम कामों को तकमील कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुमताज़ खान साहब MLA चांदमीनार, जनाब जाफ़र हुसैन साहब MLA याक़ूतपुरा, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC उम्मयम पार्टी, राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में जो कोहे क़ायम आता है वहाँ पर आज से हम 8 दिन पहले मैं और गोल्डी साहब और डिप्टी कमिश्नर दौरा करें, मगर वहाँ की तवज्जो एक दिलाना चाहता हूँ मैं। हज़ारों लोग वहाँ पर आते हैं क्योंकि किशन बाग से लेके पिलर नंबर 202 तक CRMP को रोड है वो, मगर रोड पूरी डैमेज है। और हम कई बार कंसर्ट को ये बताए कि यहाँ पर से जुलूसा जाते और कोई ख़ाइम के पास जो कि सिटवीन के पास सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं जोनल साहब से तवज्जो चाहता हूँ कि वो भी CRMP में आता है अर्जेंट वो काम कराने से, जो ज़ायरीन वहाँ पर आएंगे मुहर्रम के महीने में तो वो लोग को सहूलत होगी। दूसरी चीज़ बहादुरपुरा फ्लेवर का जो सर्विस रोड है वहाँ से भी लोग आते, तो सर्विस रोड के लिए 12 नुमाइंदगी किया जा रहा है मगर वो BT रोड का काम नहीं कर रहे, तो वो भी ये मुहर्रम से पहले कर दिए। तो यहाँ पर जो कोए ख़ाइम को जो ज़ायरीन आते ज़ियारत के लिए वहाँ पे, तो उन लोगों को सहूलत पहुँच सकती है। और एक अभी MLC साहब बताए कि वहाँ पर एक कमेटी हॉल है, कमेटी हॉल के मेंटेनेंस का हम एक इंस्ट्रूमेंट दिए, वो इंस्ट्रूमेंट अभी ई साहब के पास ही है, अगर वो सेंक्शन करा दिए तो मेहरबानी होगी। और बाजुक से 2 बिट रोडों के हैं CC रोड ऊपर चढ़ने के लिए, जैसा कि बुजुर्ग हजरात आने के लिए सीढ़ियों से नहीं चढ़ते बोल के बाजुक से 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए हम, CC रोड के 2 बिट बनाए। अगर वो भी जस्टिस साहब हमारे को मंजूरी दे दिए तो उसमें से एक दे दिए ये साल, आइंदा साल एक दिए तो भी चलता, मगर वो भी सेंक्शन दिए तो मेहरबानी होगी। दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जैसा कि महमूद खाजी साहब बोले कि इलेक्ट्रिकल के टेम्पररी लाइटिंग का GHMC की तरफ से, और कई बार ऐसा हो रहा
कि एक एक आशू खाने के बाद 2-2 लाइट लगा रहे। हम नुमाइंदगी कर रहे कि 10 या 12 लाइट लगाइए वहाँ पर बोल के। एक वो तो ये कोए खाइम का एरिया और शाम में खाइम नगर के एरिया में कई आशू खाने हैं, वो आशू खानों की भी हम अफंदी साहब को पूरा डिटेल दिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो CRMP में जो रोड है वो रोड का काम पहले करवाने से आने वाले लोगों को वहाँ पर सहूलत पहुँचेगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जिम्मेदारान से मैं गुजारिश ये करूँगा, ख़ास तौर से जोनल कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा मैं कि 41B के अलावे के हदूद में आशुर खाने आते हैं, जिसका मैं थोड़े बहुत तकरीबन आशुर खानों के B का अलावा है, मुल्ला रज़ी का अलावा ये तमाम के लेटर्स डाल चुका हूँ मैं। और मेरी गुजारिश ये है कि जोनल साहब से कि पैच वर्क और पानी का और लाइट का ये 2 इंतज़ाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक B के अलावा के बाद 2 ट्रांसफार्म और पैच वर्क और जो बाकी बैलेंस काम है, मैं अभी ये दरख्वास्त ऑलरेडी 1 महीना पहले दे चुका हूँ अहमद पाशा खादरी साहब को, सुल्तान हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब की नॉलेज में भी है ये, और मैं इंशाल्लाह भी अभी से और एक कापी मैं ज़िम्मेदारों को दे चुका हूँ। ज़रा ये काम कर दे, बड़ी मेहरबानी। मुस्लिमीन मोअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली याकुतपुरा जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मोअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब, मोअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली नामपल्ली, यासिन असद फंदी साहब, MLC, तमाम कारपोरेटर्स और आला अहदेदार, मेरी 1-2 तजवीज़ है साहब, तजावीज़ है कि ये मुहर्रम में लाइट का बड़ा मसला होता साहब। लाइट्स थोड़े कम लगाए जाते हैं तो हर आशुर खाने के मुतवल्ली लाइट के लिए बोलते हैं। तो मैं जोनल कमिश्नर साहब के ज़रिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हर आशुर खाने के पास और गली में वहाँ पर लाइट, और जहाँ सबील लगती वहाँ लाइट का इंतज़ाम करिए। और एक तजवीज़ ये है कि साहब जोनल कमिश्नर साहब की नज़र है कि सबील जहाँ लगाते वहाँ पैच वर्क की बहुत ज़रूरत होती है साहब। वहाँ पर बहुत सारे सबील रोडों पे लगते हैं और गलियों में लगते हैं, वहाँ रोड थोड़े या वाटर वर्क्स का काम होता है या SWDM का काम होने की वजह से रोड का मसला है, थोड़ा पैच वर्क पे। और PT प्लांट अभी बंद है, तो मैं जोनल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ साहब कि मुहर्रम से पहले पैच वर्क का काम और लाइट्स का काम करिए साहब। करा दे, मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, मैं इमामबाड़े का